लोकसभा निवडणूक ही नरेंद्र मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे अशी आहे का? कालच्या भाषणात अरे पण त्यांना पहिलं पवार साहेबांना विचारा ना या प्रश्नाचं उत्तर। पवार साहब, आपसे मेरा सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि विपक्ष का एक ही काम है, सत्ता में आओ, खूब मलाई खाओ। आप उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे जिस तरह से आरोप लगा रहे लगातार? प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम देते हैं। मगर मैं 1951 से अब तक देख रहा हूँ, कई प्रधानमंत्री मैंने देखे दूर से नजदीक से। इस इंस्टीट्यूशन की इतनी बेइज्जत नरेंद्र मोदी ने जो की, इससे पहले किसी ने नहीं की। और इसलिए जो कुछ बोलते हैं वे इंस्टीट्यूशन की बेइज्जत करने जैसी बात कहते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है कि उस पद पर वैसे हुआ आदमी कैसे हो सकता है, इसका दर्शन उन्होंने किया। उद्धवजी, उत्तर मुंबईची जागा तुम्ही काँग्रेसला सोडलेली आहे, मात्र आपल्याच पक्षाचे विनोद घोसाळकर या ठिकाणी मशालसाठी मतं मागताना पाहायला मिळतात। पंचाचा प्रश्न करतात की त्याची समजूत काढलेली आहे की नाही? हे खरं आहे की विनोद घोसाळकर यांनी प्रचार सुरू केला होता, पण विनोद घोसाळकर हे आमचे कट्टर शिवसैनिक आहेत। साहजिकच आहे, मध्ये जी जागा वाटपाची चर्चा सुरू होती त्यामध्ये उत्तर मुंबई काँग्रेसने लढावी का शिवसेनेने लढावी याच्याबद्दल आमच्या चर्चा सुरू होती। दिवसामागून दिवस पुढे चालले होते, म्हणून एक तयारी असायला पाहिजे म्हणून विनोदनी तयारी नक्की सुरू केली होती। मात्र आज ही जागा आम्ही काँग्रेसला सोडल्यानंतर माझा तमाम जो तिथला शिवसैनिक आहे विनोद घोसाळकर सह ते महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी नक्की प्रयत्न करेल। नाना, अशी समजूत आपण विश्वजित कदम यांची काढलेली आहे का? आता ज्या वेळेला आम्ही यादी जाहीर करतो ते व्यवस्थित समजुतीने जाहीर करतो, त्याच्यामुळे आता त्याच्यावरती आता चर्चा थांबलेली आहे। आता प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे। मला असं वाटतं आणखीन काही प्रश्न असतील वेगळे तर विचारा। हो, नक्की जाहीर केला जाईल। संपूर्ण देशासाठी काँग्रेसने एक उत्तम जाहीरनामा जाहीर केलेला आहे। साहजिकच आहे, इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर हा जाहीरनामा सत्यामध्ये त्याचं रूपांतर होईल। मात्र राज्यासाठी जर काही आमचे वेगळे जे विषय असतील किंवा आहेत त्याचा आम्ही उल्लेख आमच्या महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात करू। आणि अशी काही आवश्यकता नाही की मोठा जाडजूड आणखीन वेगळा काही वचननामा ज्याला आम्ही म्हणतो ते देण्याची आवश्यकता, पण इंडिया बरोबर म्हणजे देशाच्या वचननाम्याबरोबर आपल्या महाराष्ट्राचे सुद्धा जे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्याच्यात आम्ही नक्की जोडू। लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, क्या आप लोगों के लिए आपने मैनिफेस्टो की बात की, तो जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया वो सर्वसमावेश है। जैसे उद्धव जी ने कहा कि जो भी राज्य के कोई मुद्दे हो आवश्यकता उसको आवश्यकता के आधार पर हम लोग भी जॉइंटली यहाँ पर एक करेंगे। उसमें आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो या मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिला हो, सबको दुगनी आय उसमें करके देने की बात हुई है। 1 लाख रुपए जो गरीब महिला है उसको हर साल में देने का एक निर्णय हमने किया है। जो देश में इन लोगों ने बेरोजगारी के लिए बेरोजगारों का देश बनाया है उसमें 30 लाख जो अभी नौकरियां बाकी है उसको केंद्र सरकार की वो तुरंत भरी जाएगी। और जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही लेकिन उनको 8,500 रुपया स्टाइपेंड हर महीने में दिया जाएगा। और उनको उद्योगपति बनाने के लिए उनको 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड जमा करके उन लोगों को उनको उद्योगपति भी बनाने का एक कोशिश वहां पे की जाएगी। तो जिस तरह से किसानों के हित में जो एमएसपी का कानून, जो सबसे बड़ा इश्यू था, एमएसपी का कानून बनाने की बात हुई है, जो पीक बीमा योजना है उनके बारे में भी हमने कमिटमेंट किया है। और
जो जीएसटी किसानों के ऊपर लगाया गया है वो जीएसटी माफ पूरा खत्म किया जाएगा। तो जो 5 मुद्दे लेके काम मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जिस तरह से हमारा जो मैनिफेस्टो आया है उसमें जो भी, जैसे अभी पुरानी पेंशन का इशू है, वो पुरानी पेंशन का भी इशू हमारे राज्य के हम जो ये निकालेंगे अपना जाहिरनामा, उसमें हमारा पुराने पेंशन का भी इशू आएगा और सबको न्याय देने का। और लोग बीजेपी वाले हमको पूछते कि पैसे कहाँ से लाएंगे, इसमें हमें 2 लाख करोड़ रुपया साल का लगेगा। इन लोगों ने तो 16.5 लाख करोड़ का कर्जा मुट्ठी भर उद्योगपति का माफ किया है। तो हमारी सोच जो है इंडिया आघाड़ी की कि देश की जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे और वो मुख्य धारा में आए, ये हमारा मैनिफेस्टो है। उनका जो मैनिफेस्टो रहता है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चले, वो अब सबको समझ में आ गया है। और इसलिए जो बार बार हमारे मैनिफेस्टो पे उनकी जो जिस तरह से जो तकलीफ उनको हुई है उसकी उनके भाषण के माध्यम से अपने को समझ में आता है। हम लोगों की बात कर रहे हैं और वो मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं, ये फर्क हमारा और उनका है। आपण जाहीरनाम्यावरती अरे ऐका गेल्या वेळेस राज ठाकरे हे भाजपसोबत विरोधात होते, अप्रत्यक्षपणे ते विरोधी विषय क्लोज हो गया, उसकी चर्चा नहीं है। महाविकास आघाडीचं जागा वाटप आता जाहीर झालेलं आहे। 21-17-10 असा फॉर्म्युला आहे महाविकास आघाडीचा। काँग्रेसला 17, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला 10 तर शिवसेना ठाकरे गटाकडे 21 जागा असणार आहेत। आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे सांगलीची जागा आता शिवसेना ठाकरे गटाकडेच असणार आहे। चंद्रहार पाटील हे सांगलीमधून उमेदवार असणार आहेत, तर भिवंडीची जागा शरद पवार गटाला सोडण्यात आलेली आहे। जागा वाटपावर आता अंतिम शिक्कामोर्तब महाविकास आघाडीच्या या नेत्यांनी केलाय। नक्कीच तर ठाकरे गटाचे 21 उमेदवार आपण पाहतोय, त्यामध्ये नरेंद्र खेडेकर बुलढाण्यातून, यवतमाळ वाशिममधून संजय देशमुख, तर हिंगोलीतून नागेश पाटील आष्टीकर। तर परभणीतून संजय जाधव, छत्रपती संभाजीनगरमधून चंद्रकांत खैरे आणि धाराशिवमधून ओमराजे निंबाळकर हे ठाकरे गटाचे उमेदवार असणार आहेत। ठाकरे गटाचे एकूण 21 उमेदवार आपण पाहतोय। शिर्डीमधून भाऊसाहेब वागचौरे, ठाण्यामधून राजन विचारे, तर उत्तर पूर्व अर्थात ईशान्य मुंबईतून संजय दिना पाटील, मुंबई दक्षिणमधून अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्यमधून अनिल देसाई आणि मुंबई उत्तर पश्चिममधून अमोल कीर्तिकर उमेदवार असतील। तर रत्नागिरी सिंधुदुर्गातून विनायक राऊत, रायगडमधून अनंत गीते, तर सांगलीतून चंद्रहार पाटील हेच उमेदवार असणार आहेत।